हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और मेरे चैनल का नाम है दानी बादशाह। सबसे पहले तो रमज़ान करीम बहुत बहुत सबको मुबारक हो। आज 2 मार्च को पाकिस्तान में और बाकी ममालिक जहाँ पे चाँद नज़र नहीं आया वो 2 मार्च को रोज़ा रखेंगे, और बाकी दूसरे जो ममालिक हैं जहाँ पे चाँद नज़र आ गया वहाँ पे 1 मार्च को सब रोज़ा रख रहे हैं खैर खैरियत के साथ। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, खैर खैरियत के साथ रखे। ये महीना हमारे लिए बरकतों वाला हो, सुकून वाला हो, ज़िंदगी वाला हो, खुशियों वाला और सुकून वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन। और कोशिश करिएगा इस महीने सब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, तरावियाँ पढ़ें। जिसको जितनी तौफ़ीक है हस्बे वो अपने हिसाब से अपना काम करे। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। कुरान शरीफ की तिलावत करें जितनी हो सके। ये सुबह सुबह का टाइम है, हफ्ते का दिन है, 1 मार्च है। ये बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। ये छोटी बेटी मुझे बहुत तंग करती है, मेरे साथ साथ रहती है, तो उसको मैंने शेल्फ पे बिठा लिया। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें चॉकलेट ब्रेड बना दें, साथ चाय दे दें। मैं बोला ओके बेटे, डन हो गया। हफ्ते का दिन था, वो कहते हैं मैंने एग स्लाइस नहीं खाना, आज हमें प्लेन चॉकलेट और स्लाइस में चॉकलेट स्लाइस पे लगा दें। तो जी मेरे फादर इन लॉ भी उठ गए थे। जब भी रात को मैं सोती हूँ, सारे बर्तन धो के सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो एक बार मैं उनको पानी से हल्का सा ज़रूर खंगालती हूँ। मुझे थोड़ा वहम होता है कि कोई कीड़ी या मक्खी या इस तरह से कोई जानवर आसपास से ना गुजर के हो, तो बर्तनों में थोड़ी स्मेल या कर लो जरासीम ना रह जाए। तो इस हिसाब से मैं हर सुबह उठ के पहला काम ये करती हूँ, हर बर्तन को एक इंडिपेंडेंटली वॉश ज़रूर करती हूँ। धोती नहीं हूँ, हल्का सा पानी से खंगाल लेती हूँ। ये मेरे फादर इन लॉ सुबह सुबह उठ गए थे, बच्चों के साथ ही उठ गए थे, कहते बेटा मुझे भी नाश्ता साथ ही बना दो। मैंने बोला चलो ठीक है, एक ही हाथ में 2 काम हो जाएंगे, क्योंकि आज मेरा बहुत ही टाइट स्केजुअल था। मुझे 2 तरह के खाने भी बनाने थे और रमज़ान की थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी। आपको पता है छोटे छोटे बच्चों की माएँ एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं अगले दिन में ये टास्क पूरा करना है, ये काम करना है, ये वाला नहीं करना, इस तरह से करके। तो मैंने पहले ही सोच लिया हुआ था कि मैंने हफ्ते को यानी कि 1 मार्च को ये वाले काम कर लेने हैं, ताकि मेरा 1 वीक ईजिली निकल जाए। खाने के हवाले से तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये है कि ऑलमोस्ट जैसे कपड़े प्रेस वगैरह हो गए, डस्टिंग हो गई, किचन की डीपली सफाई हो गई, इस तरह से थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह ऐसे ही कर लेने ताकि मेरा एक हफ़्ता इजीली निकल जाए। तो ये बना रही हूँ उनके लिए ऑमलेट, और साथ में दूध बॉयल हो रहा है, तो फ्रेश दूध आया था तो साथ मैंने बॉयल करके उसकी फ्रेश मैंने चाय बनाई बच्चों के लिए भी, अपने फादर इन लोगों के लिए भी। तो आज मैंने खाने में यानी कि सालन में मैंने बनाया था कीमा पनीर बनाया था और आलू गोश्त बनाया था। तो आलू गोश्त मैंने इतनी क्वांटिटी में बना लिया कि मेरे आज का दिन यानी कि हफ्ते का दिन और इतवार का दिन आराम से निकल जाएगा। बाकी जिसका जो हिसाब होगा, जिसने जो खाना होगा, मैं उसको भी साथ दे दूँगी, कोई मतलब रोले वाली बात नहीं है। कि नहीं ये आलू गोश्त ही है तो मतलब आलू गोश्त ही खाना है। तो मतलब इस तरह कोई नहीं टेंशन थी, मुझे था कि जिसको जो दिल करा वो खा लेगा, लेकिन मेरे खाने 2 दिन या 3 दिन आराम से निकल जाएंगे। साथ मैंने कीमा भी भून लिया था। हर बंदा अपना अपना शौक़ रखता है। तो जी बस ये मैंने सब कुछ किया कराया सब कुछ, और उसके बाद मैंने कहा था कि आज मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग भी करूँगी सारी। और क्या कहते हैं, कपड़े शपड़े भी आज दोबारा से धुलने वाले थे। बच्चों के कपड़े तो इतने हो जाते हैं कि अगर उनके मैं मतलब डेली डेली इनके मुंह हाथ भी वॉश करवाऊँ तो करवाती हूँ, लेकिन ये होता है कि इतने इनरवियर होते हैं, हाई नेक होता है, बुनियान होती है, ऊपर से मोटे स्वेट शर्ट होते हैं, प्लस जीन्स होती है और नीचे एक टाइट हल्की सी मैंने पहनाई हुई है। ये मेरी बेटी से साथ में बैठ के रस चाय खा रही थी, और फिर मैं दोपहर खाने की तैयारी भी साथ-साथ कर रही थी, लहसुन छील रही थी, तो वो लहसुन मुँह में भी डाली जा रही थी। मुझे बहुत तंग करती है मेरी छोटी वाली बेटी। अमूमन हर माँ को मसला होता है छोटे बच्चों से, तंग करते हैं, लेकिन क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं। बस ये मैंने बनाई आलू गोश्त की तैयारी कर रही थी, जिसमें प्याज़ था, टमाटर था, लहसुन था, अदरक था और कुछ भी नहीं था बस ये सामान था। इसमें मैंने डाला था नमक, 2 कप मैंने पानी के डाल दिए, मटर का पैकेट था वो मैंने डाल दिया, 10 से 12 बोटियों का था, वो डाल दिया मैंने। भी नमक डाला, हल्दी पाउडर डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला और मैंने वेट लगा दिया। 10-20 मिनट्स में बड़ा अच्छा मेरा गोश्त गल जाता है, बड़ा अच्छा गल जाता है। जी बस मैंने गोश्त को गलाया चलाया, गलाने के बाद मैंने मसाला अलग किया, गोश्त अलग किया। मैंने पहले भी आपसे मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, लेकिन मैं दोबारा शेयर कर दूँ। ये मैं कीमे की तैयारी कर रही थी। टमाटर थे साबुत मोटे मोटे कटे हुए थे, लहसुन को मैंने वैसे रहने दिया था, लेकिन अदरक मैंने चॉप कर लिया था, क्योंकि इसके से मैंने भुनाई में सारा काम पूरा कर देना था। इसमें मैंने ग्रैंड व्रूंड कुछ नहीं करना था, और आधा सामान तो मेरा नीचे गिर रहा था। मुझे को इतना गुस्सा है, मैं कहा एक हाथ से तो मैंने कैमरा पकड़ा और एक हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ। बस मुझे बड़ी टेंशन होती है, मुझे समझ नहीं आती, मेरा कोई हेल्पर नहीं है जो मेरा कैमरा पकड़ सके। ये सारे काम मुझे खुद करने होते हैं, इवन के बच्चों को भी खुद देखना होता है, इवन के मैंने अपने आप को भी खुद देखना होता है, इवन मैंने घर को भी खुद देखना होता है। बस ये हर चीज़ खुद ही आपने मैनेज करनी होती है, फिर आपको खुद को पता होता है कि आपने अपने घर को लेके कैसे कैसे चलना है। फिर जी रमज़ान का महीना है, स्टार्ट हो रहा है बल्कि, तो जिसमें कुरान पाक की तिलावत भी करनी होती है, मुझे उसका भी टाइम मैनेज करना है, प्लस मुझे तहज्जुद भी पढ़नी है, मुझे उसका टाइम भी मैनेज करना है, और अफ्तारियाँ करनी भी हैं और करवानी भी हैं और जाना भी है और आना भी है। इस हिसाब से बड़ी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, और
खुशकिस्मती की बात है कि आप सब चीज़ें साथ साथ लेके चल रहे हैं। जब आप एक टास्क पूरा करते हैं ना अपने सारे दिन में, तो शाम रात के टाइम आप लेटते हैं तो आपको इस कदर खुशी होती है कि आज यार मैंने ये भी काम किया, आज मैंने ये भी काम किया, आज फलाने का दिल भी खुश किया, टमकाने का दिल भी खुश किया। आपकी ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जब आप बड़ी अंदर से खुशी मिलती है कि आज आपने ये वाले काम डन कर दिया और नेक्स्ट डे आपके पास ये वाले काम रह गए हैं। ये जी मैंने फिर आलू डाल दिए बीच में, आलू डाल के मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने मसाला भूना अच्छे से, मैंने इसकी भुनाई की। मैंने कहा भी बस करता खूब पुज्जो पुजाओ। तो जी कीमा भी साथ में था, उधर ही मैंने ऑयल डाल दिया, उसकी मैंने साथ ही भुनाई स्टार्ट कर दी। मैं कहा भी तुसी भी पुज्जो, तुसी की बैठे हो आराम नाल। चूल्हा तेज़ किया, मैंने पुजाई शुरू कर दी मैंने, बस जी ये सब कुछ किया कराया। इसमें मैंने गरम मसाला, सूखा धनिया पाउडर, उधर भी मैंने आलू गोश्त में सेम चीज़ें मैंने डाल दी। अब यहाँ पे मैंने स्टैंड बनाया हुआ था, नीचे रखा हुआ था बड़ा चीनी वाला डब्बा, उसके ऊपर मैंने रखा हुआ था तिक्का मसाला का डब्बा। उसका था ताकि मैं मोबाइल से अब खड़ा हो जाए, मतलब इतनी ग्रिप बना लें। हाय हाय बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। बस जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टफ़ है लेकिन मज़ा आ रहा है, एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी को, एक बार की ज़िंदगी है। ठीक है, टेंशनें आती हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं, जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर किया करें। एक कान से डालें, दूसरे कान से निकाल दें, उसको दिमाग तक ना पहुंचने दिया करें। जब जो चीज़ दिमाग तक पहुंच गई है ना, इसका मतलब है कि आप नॉर्मल लाइफ में नहीं हो, आप अब नॉर्मल लाइफ में चले गए हो, जहाँ पे आपको डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, पेन, बीमारियाँ शुरू हो जाएंगी, सर दर्द होगा, हड्डियाँ दर्द करनी शुरू कर देंगी। जितना हो सके इग्नोर करें। मानती हूँ सब कुछ चीज़ें साथ चलती हैं, नहीं इग्नोर होता कुछ लोगों से, लेकिन करना पड़ता है। बस जी, यहाँ पे मैंने गोश्त की भुनाई शुरू कर दी। जब मैंने गोश्त की शक्ल देखी तो बड़ी अच्छी शक्ल निकल रही थी। मेरा जो कैमरा था वो भाप को एक्सेप्ट ही कर ही जा रहा था, बच्चे से कोई शक्ल नज़र ही नहीं आ रही थी मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरा दिल मुतमईन है, मैंने अच्छा बनाया है। और मैं खा मेरा मुझे पता नहीं क्या चीज़ है, मैं जब भी कुछ चीज़ें डालती हूँ ना, ऐड करती हूँ, मैंने कभी टेस्ट नहीं किया कि नमक ठीक होगा नहीं होगा, मिर्च ठीक होगी, क्योंकि आपके डेली बेसिस का ये काम है। तो जब मैं छोटी थी तो ज़ुबैदा आपा के देखती थी मसाला चैनल पे, तो वो भी कहती थी अपने हिसाब से नमक फेंक दिया, मिर्च फेंक दी। मैं कहती थी यार इसको कैसे पता चलता है कि ऐसी चीज़ें पूरी पूरी डाली हैं। अब ये बात रियलाइज़ होती है कि यार जब आप डेली डेली इस तरह काम करते हो तो आपको तो पता ही चल जाता है कि इतनी क्वांटिटी में इतना नमक ठीक रहेगा या इतनी मिर्च ठीक रहेगी। आपको ऑटोमेटिकली सब पता चल जाता है। और मैं हर चीज़ को इतना सॉफ्टली लेती हूँ, मतलब ठीक है, स्मूथली लेके चलना चाहिए ताकि सामने वाला भी खुश हो, खुद सामने वाले को तो छोड़ दे। आपका जब दिल खुश और मुतमईन होगा ना, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी में जाएंगी। फिर मैंने इसमें डाला हरा धनिया, हरी मिर्ची मैंने मोटी मोटी काट कर डाली क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसके अंदर कीमे के अंदर मोटी मोटी हरी मिर्च हो और साथ में हरा धनिया हो और साथ में लंबा लंबा कटा हुआ अदरक हो। मुझे तो कोई बहुत ही पसंद है। इसमें पराठा बनाओ या प्लेन रोटी हो, साथ में हरा धनिया की चटनी हो, तो जी बस इस तरह से था। तो मेरे मियाँ साहब मुझे कह के गए थे कि सहरी में मैं कीमे के साथ पराठा लूँगा। मैं कहा ओके डन हो गया जनाब, जो हुक्म मेरे आका का। आपके हस्बैंड आपके आका ही हैं, बस इसका बहुत ख्याल रखा करें। ये भी बड़ी अनमोल चीज़ें होती हैं, हस्बैंड भी बड़ा अच्छा वो करते हैं, ताना मीना मीना तीना ताना करते हैं। तो जी बस ये मैंने फटाफट बनाई रोटी। रोटी बना के मैंने पहले हाथ अपने ससुर को खाना दिया क्योंकि 2 बज गए हुए थे, आज बहुत काम लेट हो गया था। अमूमन मैं 1:30 तक खाना उनको मैं दे देती हूँ। मैं कहती यार बुज़ुर्ग बंदे हैं तो उनकी अपनी भी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, तो इस तरह से करके मैं उनको खाना दे देती हूँ। मुझे लगा था यहाँ पे खुश्क आटा थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा क्योंकि मैंने फ्रेश आटा गूँधा हुआ था। तो फ्रेश आटे की यूजुअली तौर पे रोटी वैसे थोड़ी अच्छी बन जाती है, लेकिन थोड़ा खुश्क ज़्यादा मुझे लगाना पड़ता है। तो मैं वो गुस्सा ना करें, तो मैंने फिर रुमाल से ना थोड़ी हवा दे रही थी। मैं चल्ला दी पखियाँ, इसलिए रोटी को मैं पखी चल रही थी। तो जी बस उनकी रोटी छोटी बन गई, तो मैंने को खाना छाना दे के फारिग किया, फिर बच्चों को खाना छाना खिलाया। इधर मेरे बेटे को मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी, बहुत पढ़ा रही थी, पढ़ता नहीं है, बहुत तंग करता है। और कपड़े ये सुबह मैंने पहनाए थे और शाम के टाइम उनके कपड़ों का ये हाल हो गया हुआ था। ये मैंने रात को दोबारा मुँह हाथ धुला के इनको सुलाया। और इस तरह से मुझे सुबह भी कपड़े चेंज करने पड़ते हैं और रात को भी चेंज करने पड़ते हैं। और ये जनाब जी का पढ़ने का तरीका चेक करें ज़रा, कोई मुग़ल आज़मों की तरह का तरीका है। और मैं अपनी बेटी को भी पढ़ा रही थी, और मेरी जब छोटी वाली बेटी ना, वो कोई अनोखा ही काम करती है। वो तो मतलब बस ठीक है, वो कहती दुनिया जिधर मर्जी जाए, मैं तो इधर ही जाना है, चाहे जो मर्जी मेरा कोई कर ले। तो इसके बाद मैंने रूम की सफाई की, बेडशीट नहीं डाली मैंने क्योंकि रमज़ान थे, नया महीना था। मैं कहा बच्चों की छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, पाकि नापाकी पलीदगी वगैरह। तो मैंने बेडशीट वगैरह न्यू बिछाई, फिर रूम टाइड अप किया सारा। बहुत ही मैस हुआ हुआ था। तो मैंने जी देखी, मैंने पिलो नहीं रखे हुए थे, मुझे याद है मैंने तो पिलो रखने थे, पिलो वगैरह भी रखे। फिर मैं डस्टिंग वगैरह भी की, सारी की कराई, ताकि आज मैंने मैक्सिमम अपना काम ख़त्म कर लिया, ताकि मुझे ये कोई 3 से 4 दिन मेरे ईजिली निकल जाएँ। और फिर मैंने कहा कि चलो मैं 2-3 सूट भी इस्त्री कर लूँ, लगे हाथ, मशीन तो चल रही है।
ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ। तो बस जी मैं अपने मियाँ साहब के कपड़े ही प्रेस करना शुरू कर दिए। मैंने 2 शर्टें और 2 पैंटें वगैरह प्रेस करनी शुरू कर दी। तो मुझे कहते हैं कोई बारीक कपड़े ना करना, थोड़े मोटे करना, क्योंकि थोड़ी हवा चलती है तो ठंड महसूस होती है, तो बारीक वाले मत करना, थोड़े अच्छे मोटे स्वेट शर्ट कर देना। मैंने चलें ठीक है, मैंने इनके लिए फिर ये किया। अपने मैंने फिर कोई ना किए, वो मैं फिर मशीन थक गई थी, मशीन गर्म हो गई थी। मशीन ने कहा मुझे अब आराम चाहिए थोड़ी देर के लिए। फिर है मैंने रात का खाना भी करना था, रोटियां वगैरह बनानी थी, तो फिर बच्चों को भी खाना छाना खिलाना था। फिर उनको मैंने सुलाना भी था। अगर 9 बजे सो जाएं बच्चे ईज़िली तो फिर आप नमाज़ पढ़ सकते हो, तरावी पढ़ सकते हो और सुपारा पढ़ सकते हो। तो फिर मुझे आज ये प्लान से मैंने किया था कि आज से मैंने बच्चों को 9 बजे सुला देना, हर सूरत सुला देना। यही रूटीन हमारी अब पूरा रमज़ान चलेगी, क्योंकि 9 बजे से बच्चे सो जाएंगे, 9:30 बजे तक ही प्रॉपर्ली सो जाते हैं। फिर 10 बजे से लेके 12 बजे तक मैं अपना कुछ ये जो है अपनी कोई ड्यूटी शूटी वो भी कर लूँगी। ओके जी, सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और बस जी खुशियों में ईद आ रही, रमज़ान की खुशियों के खूब समेटे में ईद की बातें बीच में लाई हूँ। ईद कहाँ से आ गई, अभी पूरा 1 महीना पड़ा है। हौसला रखो, हौसला। तो जी बस ये रमज़ान का महीना है, जितनी हो सके कि सबका दिल जीतने की कोशिश करें, सबको खुश कर सकें और अपनी पॉजिटिव एक्टिव सबको शो करवाएं कि हम पॉजिटिव हैं, इवन कि आप लोग पॉजिटिव ही रहेंगे। जब आप अच्छे खुद से अच्छे अंदर से होंगे तो सामने वाला और डेफिनेटली खुद को चेंज करेगा, लाजम करेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, फिर टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।